हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपसे पहले वीडियो में पढ़ा था डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में, जिसमें कलर इंडिकेटर थे और हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर डिस्कस किए। आज हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली मिक्सचर होते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स के। इन इंडिकेटर्स की हेल्प से हम केवल नेचर ही नहीं, याद है ना नेचर के बारे में मैंने आपको बताया था। नेचर का मतलब होता है एसिड, बेस और न्यूट्रल मीन्स सॉल्ट। तो यहाँ पर हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका नेचर क्या है सॉल्यूशन का, और उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है या स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन है। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. Universal indicators are mixture of different indicators. These may be in the form of a solution or in the form of pH paper. अब हम क्या करते हैं इसकी हेल्प से? It is used to check acidic or basic nature of a solution and also to find the strength of the solution. Means ये दो चीजें बताता है, ये नेचर भी बताता है और ये स्ट्रेंथ भी बताता है। ये नेचर भी बताएगा और ये स्ट्रेंथ भी बताएगा कि कितना एसिडिक है सॉल्यूशन और कितना बेसिक है सॉल्यूशन। पीएच पेपर या सॉल्यूशन की फॉर्म में ये अवेलेबल हो सकता है। जब हम इस पीएच पेपर को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो उस पर एक पर्टिकुलर कलर अपीयर होगा। उस कलर को हम पीएच स्केल से रिजेंबल कर देखेंगे। जिस भी कलर से वो मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग हम उस सॉल्यूशन की पीएच बता देंगे। तो यहाँ पर ये पीएच क्या है उसके बारे में सीखते हैं। पीएच, पी का मतलब होता है पोटेंस। पोटेंस यानी पावर। पावर क्या होती है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ किसकी निकालनी है हमें? किसी भी केमिकल सॉल्यूशन की। वो केमिकल सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है, कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन है, यहाँ पर इसे हम कहते हैं पोटेंस, पावर या स्ट्रेंथ। ओके, एंड H मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मैथमेटिकली अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो एक रिलेशन होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बीच में और पीएच के बीच में कि कितनी स्ट्रेंथ है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा पीएच उतना ही कम हो जाएगा। मींस पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। Greater the concentration of hydrogen ion, lesser will be the pH, or lesser will be the concentration of hydrogen ion, greater will be the pH. इस pH स्केल को हम एक 14 सेगमेंट के स्केल से डिफाइन करते हैं या डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं pH स्केल कैसा दिखता है। सो pH स्केल एक 14 सेगमेंट का स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक सेगमेंट हैं और ये डिफरेंट कलर की सेगमेंट हैं। जब हम pH पेपर को डिप करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर तो जैसा कलर अपीयर होता है उसको हम इस स्केल से रिजेंबल कर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम pH पता लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 14 पर यहाँ पर कौन सा कलर आएगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर। आपको मालूम है ना रेनबो के जो कलर्स होते हैं सेम वही। तो यहाँ से शुरू होते हैं। 7 पीएच जहां पर आती है ये है न्यूट्रल। जितने भी सॉल्यूशन जिनको हम न्यूट्रल कहेंगे उसकी पीएच क्या होगी? 7। और जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ मूव करेंगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और इसी तरह से जैसे जैसे हम 7 से न्यूट्रल पीएच से हम 14 की तरफ मूव करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ध्यान रहे जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा मींस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी
और जैसे जैसे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कलर मैच कर कर देखेंगे। मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर पीएच पेपर को डिप किया और उसका कलर आ गया ग्रीन। तो ग्रीन कलर पर देखो कौन सा नंबर आ रहा है, 7। अगर 7 पर मैच हो रहा है पीएच स्केल से कलर, मींस वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। इसी तरह से अगर पीएच पेपर को डिप किया और वो कलर नियर बाय ऑरेंज आ गया, मींस वो कैसा होगा, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूट्रल से जीरो की तरफ मूव करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे हम न्यूट्रल से 14 की तरफ मूव करते हैं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेस को हम एल्कली कब कहते हैं। अगर कोई बेस वाटर में सॉल्युबल होता है तो सॉल्युबल बेस को हम एल्कली कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पीएच की लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पीएच हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि प्लांट्स के लिए सॉइल की पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यूट्रल पीएच पर प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, जबकि अगर एसिडिक पीएच हो जाए तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर पीएच उसकी बढ़ जाती है, मींस वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है या सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है, तब भी उसके अंदर अच्छे से कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स के लिए भी एक पर्टिकुलर पीएच कंसंट्रेशन चाहिए जिस पर वो सरवाइव करते हैं। सेम अगर हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अप्रोप्रिएट पीएच पर ही वर्क करता है। जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक में एसिडिटी होती है, एसिडिक पीएच के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स वर्क करते हैं। अगर वहाँ पर पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मींस बहुत एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाए, तो हमारे जो स्टमक है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगी। इरिटेशन को रिमूव करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनो लेना पड़ेगा, यानी कोई बेस लेना पड़ेगा, या फिर हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेना पड़ेगा, जिसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इसी तरह से हमें डिफरेंट फॉर्म्स और ऑप्ट करनी पड़ेंगी, जिसे हम बेकिंग सोडा ले सकते हैं, उससे भी हम एसिडिटी में रिलीव कर सकते हैं अपने आप को। हमारे माउथ के अंदर भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हमारे माउथ के अंदर फूड पार्टिकल्स इकट्ठे रह जाते हैं, एक्युमुलेटेड रह जाते हैं, तो आपको मालूम है जर्म्स अपना वर्क शुरू कर देते हैं, बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देगा। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा फूड मटेरियल को। जब वो बैक्टीरिया फूड मटेरियल को डिकम्पोज करता है तो उस समय पर क्या होगा, एसिडिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मींस एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा और माउथ के अंदर पीएच भी इंक्रीज हो जाएगी। जितनी ज़्यादा एसिड कंसंट्रेशन हो जाएगी, आप ध्यान रखिएगा, उतना ही ज़्यादा हमारे माउथ के अंदर टूथ का डिके बिगिन हो जाएगा, मींस हमारे दांत सड़ने लगेंगे, फाउल स्मेल आने लगेगी। तो इस तरह से पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डिफरेंट लाइफ एस्पेक्ट्स में। तो यहाँ पर कैसे कैसे ये रोल प्ले कर रही है वो हम सीख लेते हैं। सॉइल की पीएच को हम कैसे मेजर कर सकते हैं वो हम जान लेते हैं। अब हम सॉइल की पीएच कैसे मेजर करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ग्राम सॉइल लेते हैं। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया वाटर, लगभग 6 ml। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको शेक करेंगे, मिक्स करेंगे, और जो मिक्सचर है उसको हम फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट कर देंगे। फिल्टर आउट करने के बाद जो फिल्ट्रेट मिलेगा, उस फिल्ट्रेट के अंदर जब हम पीएच पेपर की स्ट्रिप डिप करेंगे तो उस पीएच पेपर की स्ट्रिप पे जो कलर अपीयर होगा उसको हम पीएच स्केल से मेजर करेंगे। पीएच स्केल की हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि उसकी पीएच कैसी है। अगर सॉइल की पीएच न्यूट्रल है, मींस ग्रीन कलर अपीयर हुआ, तो प्लांट की ग्रोथ बेस्ट होगी। प्लांट ग्रोथ इज बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल। न्यूट्रल मतलब जिसकी पीएच कैसी हो, 7। तो प्लांट ग्रोथ इज बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल। और अगर सॉइल की पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक हो तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मींस उसकी पीएच कैसी है, पीएच उसकी 7 से बिलो है, वो टुवर्ड्स 0 है, जा रही है,
तो इस तरह की सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम उसके अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हैं? हम उसके अंदर क्विक लाइम ऐड कर सकते हैं यानी कैल्शियम ऑक्साइड, उसके अंदर हम स्लैक लाइम ऐड कर सकते हैं यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर हम चॉक ऐड कर सकते हैं यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रहे ये है क्विक लाइम, ये है स्लैक लाइम और ये है chalk. So in this way we can remove acidity of soil. Similarly, अगर soil बहुत ज़्यादा basic हो तो उसकी basicity को remove करने के लिए हम decaying organic matter, जिसे कि हम compost कहते हैं या manure कहते हैं, उसको ऐड कर हम remove कर सकते हैं. Basicity can be removed by adding manure. मैन्योर क्या है आपको मालूम है? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. इस तरह से हम सॉइल की पीएच के बारे में स्टडी कर सकते हैं. अब बात करते हैं रोल ऑफ पीएच इन एनिमल्स लाइफ. लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आल्सो शो बेस्ट ग्रोथ इन न्यूट्रल पीएच. मीन्स 7 से लेकर 7.45 तक जो पीएच रेंज होती है, इस पीएच रेंज में एनिमल्स बहुत अच्छे से फंक्शनिंग करते हैं. इसके बाद अगर हम स्टमक की बात करते हैं, हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl सिक्रीट करती है. कौन सा एसिड सिक्रीट करती है? HCl. जब HCl का सिक्रीशन हमारे स्टमक के अंदर बढ़ जाता है तो हमारे स्टमक के अंदर इरिटेशन होने लगती है, पेन होने लगता है, यानी एसिडिटी हो जाती है. तो इस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर सकते हैं. ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक. इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस. सिमिलरली हम बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, यानी कोई भी एंटासिड यूज करेंगे हम. बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं जो कि होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो हम इस तरह से किसी भी एंटासिड की हेल्प से, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये कहलाते हैं एंटासिड. एंटा मीन्स अगेंस्ट एसिडिटी, सो दे हेल्प इन रिड्यूसिंग एसिडिटी. अब बात करते हैं एसिडिक पीएच का रोल टूथ डिके में. जैसे जैसे माउथ के अंदर एसिडिक पीएच इंक्रीज होगी, वो कब इंक्रीज होगी? हम बहुत अगर मीठा खाते हैं और लगातार गार्गल भी नहीं करते, क्लीनिंग भी नहीं करते, ब्रशिंग भी नहीं करते, तो क्या होगा? बैक्टीरिया अपना एक्शन शुरू कर देंगे. बैक्टीरिया जब शुगर को डिकम्पोज करेंगे तो उसको डिकम्पोज करने पर बैक्टीरिया क्या बनाएंगे? एसिड. और जैसे जैसे ये एसिड राइज करेगा तो हमारा टूथ डिके बिगिन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी जो इनेमल है, इनेमल विल गेट डैमेज्ड. तो इस तरह से हमारा टूथ डिके हो जाएगा. अब बात करेंगे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की. आपको मालूम होगा हनी बी, वास्प और इसी तरह से अंट, जब ये लोग हमारे को बाइट करते हैं तो हमारी स्किन के अंदर इरिटेशन शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है और हमें मन करता है कि वहां पर हम उसको हल्की सी खुजली कर दें. तो ऐसा क्यों होता है? उसको कैसे रिलीव कर सकते हैं? बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि हनी बी के स्टिंग में एसिड प्रेजेंट होता है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एंट की, तो एंट के स्टिंग में भी एसिड प्रेजेंट होता है. इसी तरह से कुछ एनिमल्स के जैसे ही प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं. उनके अंदर भी सेल्फ डिफेंस होता है जिसकी हेल्प से वो अपने एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं.
अब क्या करते हैं, जैसे नेटल प्लांट है, नेटल प्लांट भी एक एसिड प्रोड्यूस करता है, उस एसिड का नाम है मिथेनॉइक एसिड। तो वो मिथेनॉइक एसिड प्रेजेंट जो उसके अंदर है उसको प्रोड्यूस करता है, उसकी हेल्प से वो अपने एनिमीज से अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो कौन कौन से एसिड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हनी बी एंड नेटल प्लांट एंड वास्प। हनी बी के स्टिंग में एसिड प्रेजेंट होता है, सिमिलरली आंट में भी मिथेनॉइक एसिड प्रेजेंट होता है जो स्टिंग है उसका। इसी तरह से नेटल प्लांट अपने एनिमीज से डिफेंड करने के लिए जो एसिड प्रोड्यूस करता है वो भी मिथेनॉइक एसिड है। और अगर हम बात करते हैं वास्प की, तो इसके स्टिंग के अंदर बेस प्रेजेंट होता है, बेसिक स्टिंग। तो अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करेंगे हम, हनी बी ने अगर बाइट किया है तो हम किसी बेस से ट्रीट करेंगे उसको। सिमिलरली एंट के बाइट को भी हम बेस से ट्रीट करेंगे। नेटल प्लांट में भी हम क्या करते हैं, बेस से अगर ट्रीट करेंगे तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, और अगर वास्प की बात करते हैं तो हमें किसी एसिड से ट्रीट करना होगा और हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन को हिट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। थैंक यू।